चाहता था करीब 1984 से, जब से मैं इस स्टाफ के लिए ज्ञापन देता रहा हूँ। 2010 में जीएम निरीक्षण था यहाँ पे, जीएम द्वारा यहाँ पे स्वीकृति दी गई थी, प्लेटफार्म की नपती हुई थी। उसके बाद में भी वो आज तक वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम लोगों की मांग है कि यहाँ पे स्टाफेज पुनः स्थगित मतलब जो स्टाफ किया दिया जाए। 2019 के पहले, कोरोना काल के पहले यहाँ पे स्टाफ था। इसके लिए हम लेटर देने डीआरएम साहब को भी गए थे। डीआरएम साहब ने बोले हम 1 या 2 गाड़ी का स्टाफ दे सकते हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे 4-5 गांव लगते हैं यहाँ पे। बच्चों का इतना भविष्य खराब हो रहा है कि यदि हम बस से जाते हैं तो करीब 35 किलोमीटर का राउंड है डेली अप डाउन। गरीब बच्चे 35 किलोमीटर, 35 दूने 70 किलोमीटर डेली अप डाउन नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे बैठने में, बारिश में हम असलाउदा स्टेशन जाते हैं तो बीच में नदी पड़ती है। हमें ये कह के टाल दिया जाता है कि वहाँ पे तो स्टाफ के लिए था। हम मानते हैं स्टाफ के लिए था, सिंगल ब्रिज थी, अब डबल बन गई। हमारी जब से मांग थी कि हमारा यहाँ स्टाफेज किया जाए। हमारे बच्चे जब जाते हैं तो नदी पार करके जाते हैं, बारिश में बहुत सारी कठिनाई। यदि ये आपकी मांगे जो है, अभी जीएम का निरीक्षण भी है, यदि मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रुक रहेगा? सर, हमारा ये मांगे है कि यदि 16 तारीख को जीएम इंस्पेक्शन है, उनको एक बार और यदि वो अनुमति देंगे तो मिलेंगे। तो वो यदि स्वीकृति देते हैं तो ठीक है, नहीं तो गाँव वालों का कहना है कि हम आने वाले भविष्य में सांसद जी के चुनाव का और विधानसभा में सभी का बहिष्कार करेंगे। सांसद जी को हमने 3 बार लेटर दे चुके हैं, जिनकी रिसीव्ड है सर हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा सत्यनारायण चंद्रीवाल, ग्राम सिंगावदा, भूतपूर्व सरपंच। लोग जो हैं यहाँ ये चाहते, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि 2019 तक यहाँ रेल रुकती थी, तब तक इन लोगों को सुविधा थी। आसपास के 4-5 गांव है, ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं। 4-5 ही गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे जब तक हमारी रेल के, हम सांसद जी को 3-4 बार जो है आवेदन दे के आए हैं कि सांसद जी हमारी सुने। और सांसद जी, ये निश्चित एक सांसद जी सबकी सुनते हैं, पर इसमें क्या मालूम क्या लेट लाली कर रहे हैं, या तो वो जानते हैं। पर मतलब ये है कि सांसद जी बहुत अच्छे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ इतनी जनता के सामने कि सांसद जी यहाँ इसको ट्रेन को रुकवाने का स्टाफ दे। एक सुबह और एक शाम को 2 ट्रेन रुक जाए, बस। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं चाहिए। 2019 तक यहाँ ट्रेन रुकती थी और लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है इससे। क्या समस्या आ रही नहीं रुक रही गाड़ी? नहीं रुकने से बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, विकलांगों को यहाँ से उज्जैन जाने में दिक्कत हो रही है। विकलांग के पास कोई साधन नहीं है यहाँ। मतलब इस परिस्थिति में ऐसे लोग हैं कि जिस पैर से नहीं चल सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, महिलाओं को अगर मान लो डिलीवरी होती है तो रात में कैसे जाए, या सुबह में उनको ले जाए तो कैसे ले जाए, ऐसी परिस्थिति होती है। यहाँ कोई बीमार हो जाता तो ले जाने का कोई साधन नहीं है, ना कोई वाहन चलता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रेन का साधन है, और वो भी 2019 के बाद, कोरोना के बाद रोक दी गई है। डायरेक्ट रेल उज्जैन जाती है, यहाँ रुकती नहीं है, ना रुकती है। तो हम ये चाहते हैं यहाँ थोड़ा सा स्टाफ दे ताकि लोग सुविधा से रह सके। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 4-5 गांव के लोग हैं, सब लोग मिल करके, ये मैं तो सब इनका प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि इन सब लोगों की जो मांग है उसको सरकार मान ले, और ये बहुत जल्द से जल्द अगर नहीं हुआ है तो ये उग्र रूप धारण कर लेगा। क्या रहेगा आगे, क्या रोक रहेगा यदि नहीं मानते तो? आगे अगर ये नहीं मानते हैं तो लोग बाग ट्रेन रोकने की संभावना करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम खड़क सिंह पिता रणछोड़ जी, अन्ना, ग्राम सारोला, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। भैया, आप पहले यहाँ ट्रेन से स्कूल भी जाते थे, तो अब किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब से यहाँ से गाड़ी रुकना बंद हुई है? पहले हम ट्रेन से जाते थे, स्कूल के छात्र सभी को अच्छा लगता था। बाकी अब जाते हैं इधर से बाइक से कोई बसों से जाता है। 35-40 किलोमीटर का फासला रहता है। और इधर से जाते तो कितना कम पड़ता था आपको? 10 मिनट में उज्जैन लग जाते थे। तो आप कितना समय लगता है आप इधर से जाते तो? 1 घंटा। लगभग कितने लोग जाते थे पहले आप यहाँ से? पहले बहुत सारे, कम से कम 40 से 50 जने जाते थे उज्जैन। और अभी यहाँ गाड़ी नहीं रुकती तो कैसी परेशानी आपको सामना करना? परेशानी आती है। हमारे साथ में स्टूडेंट्स भी जाते थे और मजदूर सबको असुविधा उत्पन्न होती है। लगभग कितने लोगों के, कितने गाँव के लोग आपके साथ? लगभग कम से कम 5 से 6 गाँव के लोग आते जाते थे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन पवार है।